एक बॉल अपने हाथ में लीजिए, उसे सामने दीवार में मारिए, वो रिटर्न हो जाएगी। धीमे से मारिए, धीमे से रिटर्न होगी। ज़ोर से मारिए, ज़ोर से रिटर्न होगी। ब्लैक बॉल हाथ में पकड़िए, ब्लैक रिटर्न होगी। वाइट, वाइट रिटर्न होगी। ऐसा तो नहीं होगा ब्लैक फेंकी और वाइट हो गई, नहीं। यानी कहने का अर्थ ये है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हम जो भी कुछ इस प्रकृति को देते हैं, ये हमें ऐसा का ऐसा ही वापस लौटा देती है। यहाँ पर हमें एक बात विशेष ध्यान देनी है कि हम जो भी कुछ आज कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस हमें भुगतना ही पड़ता है। फेंकी गई बॉल भविष्य में ही वापस लौटती है, और वो भविष्य 1 सेकंड बाद हो या 1 मिनट या 1 वर्ष या 1 युग बाद भी हो, लेकिन है तो भविष्य ही ना। एक झल्लाया हुआ बॉस अपने एम्प्लॉय को थप्पड़ मार देता है। अब गुस्से में एम्प्लॉय जाके अपनी बीवी को चांटा मार देता है, और बीवी अपनी वही फ्रस्ट्रेशन अपने बेटे पे निकाल देती है। फ्रस्ट्रेटेड वाइफ अपने बच्चे को पीटती है, और बच्चा सड़क पे चलते कुत्ते को पत्थर मार देता है, और फिर वही कुत्ता उसी बॉस को चलते हुए रोड पे काट लेता है। साइकिल। मतलब कहने का ये है कि आपने जो किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो उसी व्यक्ति से लौटे जिसके साथ किया है या किसी और से लौटे, लेकिन लौटेगा ज़रूर। तो यही कर्मों का सिद्धांत है। कर्म करते वक्त हम अटेंशन नहीं रखते, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो हम कहते मेरे साथ ये क्यों होता है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। इस बात को विशेष अटेंशन देंगे। अगर नीम का बीज डाला जाता है तो भविष्य में नीम का फल मिलता है। कई बार आप देखेंगे आसपास कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देखकर हम कहते हैं कि इतना बुरा कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, इनके साथ ये सब ठीक क्यों हो रहा है। मतलब हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो समृद्ध हैं, सुखी हैं, भरपूर हैं, लेकिन गौर करें, कोई भी बीज पास्ट में डाला जाता है और भविष्य में उसके फल खाए जाते हैं, राइट। आज उन्हें जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ वो समृद्ध आपको दिखते हैं, भरपूर दिखते हैं, ये कॉन्सिक्वेंस है उनके पास्ट में डाले गए बीज का। लेकिन आज जो बीज डाला जा रहा है उसका फल वो कल खाएंगे। तो ये देखकर कभी भी नहीं मूंझना है कि जो बुरा करते हैं ना वही सुखी रहते हैं। नहीं, वो बुरा करके सुखी नहीं है, वो अच्छा कर कर ही सुखी हैं। उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आज किन्हीं कारणवश या अपनी संगति के कारण या कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए किसी को देख के कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होना है। हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, सुकर्म ही करने हैं, ताकि हमेशा हमारा भविष्य भी, प्रेजेंट भी उज्जवल रहे। तो एक बात विशेष अटेंशन देना है कि सवेरे उठते ही अपने माइंड की कुछ इस प्रकार प्रोग्रामिंग करें, कुछ इस प्रकार के अफर्मेशंस यूज़ करें, ताकि हमारा माइंड पूरे दिन सुकर्म करने के लिए प्रेरित रहे। अपने माइंड को सवेरे सवेरे कहें, जैसे आप सवेरे उठे, अपने हाथ में 1 गिलास पानी ले लीजिए। पानी लेते ही थॉट क्रिएट कीजिए मुस्कुराते हुए। सबसे पहला तो ये स्मृति रहना बहुत ज़रूरी है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा ज्ञान के सूर्य हैं, है ना। तो मैं उनका बच्चा हूँ, तो मैं क्या हुआ, मास्टर ज्ञान सूर्य। लाइए पानी सामने और थॉट क्रिएट कीजिए, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, राइट। ज्ञान सूर्य का अर्थ क्या है कि मेरे अवचेतन मन में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। या ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे आपका अवचेतन मन एक मैदान हो और वहाँ ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है और उसका प्रकाश वहाँ पड़ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा अंतर्मन में लाइट ही लाइट भरी है ज्ञान की। तो कोई जैसे कन्फ्यूजन रहता है या कई बार क्लैरिटी नहीं होती, वो क्लियर हो जाएगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ सामने। दूसरा थॉट, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा। सबसे इम्पॉर्टेंट, त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे, जैसे आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो ये जानता है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने अनेक जन्म लिए हैं
और हर आत्मा के साथ मैंने पार्ट बजाए हैं जो आज मेरे आसपास हैं। पहले ये कुछ और पार्ट में थी, मैं भी किसी और पार्ट में था। हमारी सबकी यात्रा एकदम अलग अलग रही है। कोई भी मेरे जैसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब अलग अलग यात्रा से आए हैं। अब जैसे मानो आपकी उम्र 40 वर्ष है और आपके साथ कोई व्यक्ति रहता है, उसकी उम्र 50 वर्ष है। 40 वर्ष की आयु में आपने पूरे अलग एक्सपीरियंस किए हैं और उन्होंने 50 वर्ष की आयु में पूरे अलग एक्सपीरियंस किए हैं। आप दोनों के एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकते हैं। तो यहीं इतने से 40 वर्ष के पीरियड में ही सब कुछ अलग हो गया। तो 40 वर्ष पहले आप कहीं और थे, वहाँ मानो आपने 80 वर्ष आपकी आयु रही, उनकी भी कुछ ऐसी रही, वहाँ भी अलग अलग। तो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है हर जन्म में, यानी यात्रा पूरी ही अलग है बिल्कुल। तो फिर कैसे सोचे कि ये मेरे जैसा हो जाए। तो देखो कितना ये सुकून देता है, ये बात कितना आसान होता है किसी को स्वीकार करना। तो कहिए, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। अब देखो मन शांत हो जाएगा, स्वीकार कर लिया ना। आगे बोलेंगे, मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ। जब हर किसी के पार्ट को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो ये कहना बड़ा आसान है, समझाना बड़ा आसान है। मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ। अब अपने कर्म यानी अपने पार्ट पर ही ध्यान रहेगा, एक दूसरे के पार्ट पर ध्यान नहीं देंगे। अच्छा कलाकार कभी ये कार्य नहीं करता, वो अपने पार्ट पे ध्यान देता है। मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ। और चौथा, मैं खुश मिजाज हूँ। राइट, यहाँ पर इसे बार बार स्मृति मिलाएं कर्म करते हुए, मैं खुश मिजाज हूँ। तो देखिएगा आपका मूड कितना लाइट, कितना हल्का रहेगा। और विजुअलाइज कीजिएगा थोड़ा। और अंततः मैं संतुष्ट मणि हूँ। तो ये अफर्मेशन आप 5 अफर्मेशन ले सकते हैं। 1 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं इन पे। बैठिए, स्वयं को देखिए मस्तक के बीच। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे मस्तक के बीचों बीच ज्ञान का प्रकाश चमकता हुआ। मेरे अंतर मन में ज्ञान की रोशनी फैली है। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, तीनों कालों को जानने वाली, पूरी मूवी को जानने वाली, हर एक आत्मा के पार्ट को स्वीकार करने वाली। मैं यूनिक हूँ। मैं किसी और जैसा नहीं और कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता। स्वयं से कहीं अथॉरिटी के साथ, मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ। कर्म करते परमात्मा की याद में रहने वाला। मैं खुश मिजाज हूँ, खुशी खुशी कर्म करने वाला, सबको सुख देने वाला। परमात्म शक्तियों की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं और मैं संतुष्ट हूँ, एकदम संतुष्ट। मेरे हर कदम में संतुष्टता समाई है। ओम शांति।